नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। अगर आप एक फ्यूचर लॉयर या जज बनने का सपना देखते हैं तो ये एक्सप्लेनर खास आपके लिए है। हम बिल्कुल डीप में जाकर समझेंगे द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इसका इतिहास क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर लॉ स्टूडेंट के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंसाफ कोई हवाई चीज नहीं है। इसे डिलीवर करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के जो सबसे मजबूत पिलर्स हैं वो हैं आप जैसे लीगल प्रोफेशनल्स यानी वकील और जज। आइए इस सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो इस टॉपिक के दिल में उतरने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। वकील और एडवोकेट, क्या ये बस अलग अलग नाम है या इनके मतलब में भी कोई फर्क है? टेंशन मत लीजिए, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एडवोकेट की जर्नी से, फिर बार और बेंच के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम आज के नए चैलेंजेस को समझेंगे और हाँ, आखिर में एक फास्ट रिवीजन और Q&A सेशन से सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लॉक कर देंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। आज हम जिसे कोर्ट में एडवोकेट कहते हैं वो आखिर इस रूप में पहुंचा कैसे, उसका सफर कैसा रहा है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम लीगल सिस्टम बहुत ही बिखरा हुआ था। सोचो, प्लीडर्स, वकील्स, बैरिस्टर्स, मुख्तार्स, इतने अलग अलग तरह के प्रैक्टिशनर्स थे और सबके राइट्स भी अलग अलग थे। लेकिन आजादी के बाद जो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट आया वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस एक कानून ने इन सारे भेदभाव को मिटा दिया और एक यूनिफाइड बार बनाया जहां हर लीगल प्रैक्टिशनर को सिर्फ एक ही नाम मिला, एडवोकेट। तो 1961 के बाद से एडवोकेट बनने का प्रोसेस एकदम सीधा और साफ हो गया। बस 3 सिंपल कंडीशंस। आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपको किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, एक बार आप एनरोल हो गए तो आप एक एडवोकेट हैं जिसे पूरे इंडिया में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। यही है वन नेशन वन बार का असली कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब हमने एडवोकेट के सफर को समझ लिया तो चलिए कोर्टरूम के सबसे जरूरी रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, बार और बेंच का रिश्ता। ये वकील और जज के बीच का तालमेल है जो, बिलीव मी, हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। सबसे पहले ये 2 शब्द बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं बार तो हमारा मतलब होता है सभी वकीलों का समूह, द लॉयर्स, और जब हम कहते हैं बेंच तो हमारा मतलब है सभी जजेस से। बस ये 2 ग्रुप्स मिलकर ही पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं। जस्टिस सिस्टम को समझने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं चैरियट एनालॉजी। बस इतना सोचिए कि इंसाफ एक रथ है। इस रथ के 2 पहिए हैं। एक पहिया है बार यानी वकील और दूसरा पहिया है बेंच यानी जज। अगर ये दोनों पहिए एक साथ, एक ही डायरेक्शन में और एक सुर में नहीं चलेंगे तो इंसाफ का रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो क्रैश हो जाएगा। ये रिश्ता दोस्तों वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। देखिए इनकी ड्यूटीज कैसे एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। एडवोकेट को जज के लिए रिस्पेक्टफुल होना है लेकिन अपने क्लाइंट का केस पूरी हिम्मत से बिना डरे रखना है। वहीं दूसरी तरफ जज को एडवोकेट की हर बात धैर्य से सुननी है और इम्पार्शियल रहना है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसका फाउंडेशन है आपसी सम्मान और एक ही मकसद, इंसाफ। चलिए अब थियरी से हटकर एक रियल केस देखते हैं। ये PD गुप्ता केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक एडवोकेट को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहां एक वकील ने केस चलते हुए अपने ही क्लाइंट की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में खरीद लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है। क्यों? क्योंकि यह एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इससे ना सिर्फ क्लाइंट का विश्वास टूटता है बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठता है। अब एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लेते हैं, लॉयर स्ट्राइक्स। क्या वकीलों को हड़ताल करने का अधिकार है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। वकीलों की हड़ताल गलत है। रीजन बहुत सिंपल है, इससे इंसाफ का पहिया, वही चैरियट का व्हील, रुक जाता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी को होता है जो सालों से अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहा है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लीगल प्रोफेशन बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आज के एडवोकेट्स के सामने आखिर क्या क्या नई चुनौतियां आ रही हैं? ये टेबल 21st सेंचुरी के बदलाव को एकदम साफ दिखाता है। टेक्नोलॉजी, मार्केट, स्पेशलाइजेशन, सब कुछ बदल रहा है। जहां पहले मोटी मोटी पेपर फाइल्स थी, अब वहां AI से रिसर्च हो रही है। जहां पहले लोकल कोर्ट की प्रैक्टिस होती थी, अब वहां ग्लोबल कंपटीशन है। इन शॉर्ट, आज का एडवोकेट सिर्फ कानून का जानकार नहीं बल्कि उसे एक टेक सेवी ग्लोबल प्रोफेशनल भी होना पड़ेगा। और ये नए चैलेंजेस अपने साथ एक एथिकल क्राइसिस भी लाते हैं। इस फ्लो चार्ट को देखिए। हाई कंपटीशन का प्रेशर वकीलों को गलत रास्ते अपनाने के लिए उकसा सकता है। टेम्पटेशन, इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या लॉ अभी एक नोबल प्रोफेशन है या सिर्फ एक ग्लोबल बिजनेस बनकर रह गया है? कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस डिजिटल युग के लिए नए और साफ एथिकल गाइडलाइंस बनाएं। दोस्तों, ये लैटिन मैक्सिम आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे रट लीजिए, जूरा नोविट कुरिया। इसका मतलब है द कोर्ट नोज द लॉ। जब भी आप बार बेंच रिलेशन पर लिखें, इसका इस्तेमाल जरूर करें। एडवोकेट का काम है फैक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट करना। ये मानकर चला जाता है कि जज को कानून पता है। ओके, चलिए अब टाइम है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे 30 सेकंड से भी कम टाइम में रिवाइज करते हैं। पूरा फोकस यहां पर। चलिए फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन। 1961 एक्ट ने सबको एडवोकेट बनाकर एक किया। ये एडवोकेट्स बार का हिस्सा हैं जो बेंच यानी जजेस के साथ मिलकर इंसाफ का रथ चलाते हैं। इस रिश्ते में ट्रस्ट सबसे जरूरी है। PD गुप्ता केस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साफ मना करता है और यह रथ रुकना नहीं चाहिए, इसलिए लॉयर स्ट्राइक्स इलीगल हैं। आज इस रथ के सामने AI और ग्लोबलाइजेशन जैसे नए पहाड़ हैं और हमेशा याद रखिए, जूरा नोविट कुरिया। रिवीजन तो हो गया, अब चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। इससे आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल, 1961 के एडवोकेट्स एक्ट का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? इसका जवाब है, इस एक्ट ने वकील, प्लीडर जैसे सभी अलग अलग टाइटल्स को खत्म कर दिया और एक सिंगल यूनिफाइड क्लास बनाई जिसे हम कहते हैं एडवोकेट। दूसरा सवाल, चैरियट एनालॉजी को समझाइए। बिल्कुल सिंपल, ये एनालॉजी कहती है कि वकील और जज इंसाफ के रथ के 2 पहिए हैं।
अगर रथ को ठीक से चलना है और इंसाफ देना है तो दोनों पहियों का मजबूत होना, एक लाइन में होना और एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। और आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक नया चैलेंज बताइए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एथिकल इस्तेमाल। ये पक्का करना कि इसका गलत यूज ना हो, जैसे फर्जी केस लॉज बनाने या कोर्ट को धोखा देने में। तब इस एक्सप्लेनर के एंड में बस इस एक बात को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बार और बेंच उस पुल के दो खंभे हैं जिस पर चलकर एक आम आदमी इंसाफ तक पहुंचता है। अगर एक भी खंभा कमजोर पड़ गया तो इंसाफ का वो पूरा रास्ता ही बंद हो जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।